के लिए और रंगीन कुर्ता पहनकर बैठते, शर्म आनी चाहिए आपको। बैठकर यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं मणिपुर में। आप मणिपुर में सवाल उठाएंगे? आप महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। उस बच्ची का सोच के जिसने ट्वीट किया था, आप सबसे बड़े दुश्मन है महिलाओं के। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थोड़ा घर में आसपास चुल्लू का पानी हो तो चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से और आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हादसा हुआ उस पर ये डिबेट होने वाली है। डिबेट में टीएमसी का प्रवक्ता उसने ममता बनर्जी की इतनी ज्यादा अंधभक्ति कर ली कि उसको सही और गलत कुछ नहीं दिखाई देता। जो लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है उसको वो एक सुसाइड बता रहा है। तो डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी वीडियो को इसकी मत करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए डिबेट शुरू करते हैं। रुद्रांका सान्याल, इस पूरे मामले में पहले तो ये समझना चाहिए ममता बनर्जी आज किसके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। क्या वो आज जो राज्य की हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, या गृह मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? कानून व्यवस्था का भी मामला है, हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, हॉस्पिटल में रेप हो जाता है, तो हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ कर रही थी या कानून मंत्री के खिलाफ कर रही थी, कानून मंत्री ममता बनर्जी, या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कर रही थी क्योंकि राज्य उनसे संभल नहीं रहा? देखिए, ये जो इंसिडेंट अभी हुआ ये बहुत ही दुखदजनक है और जिन लोगों ने ये किया ये समाज के कीड़े है, ये समाज का व्याधि है। तो ममता बनर्जी इन जैसे जिनके माइंड में ऐसा सोच रहता है, इस सोच के खिलाफ आज आंदोलन किया। उन्होंने सोच के खिलाफ आज रास्ते पे उतर आए और ये उन लोगों के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि आप ये सोच बदलो, समाज से इन सोच रखने वाले लोगों को विताड़ित करना चाहिए। इसलिए ममता बनर्जी रास्ते में आए और सबको ये बोला कि इस सोच से हमको आगे निकलना पड़ेगा। ये सोच बहुत ही खराब है, घिनौना है। उस सोच का क्या जिन्होंने हड़ताली डॉक्टरों पर हमला किया, उस सोच का क्या करेंगे जिसने, सुनिए मेरा सवाल पूरा हो जाए, उस सोच का क्या करेंगे जिस सोच ने उस आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को 4 घंटे में ही उसको प्रमोशन देके कहीं और भेज दिया? उस सोच का क्या करेंगे जहां पर एक वकील जाकर के कहता है कि 7 दिन पुलिस को चाहिए? उस सोच का क्या करेंगे जहां पे कलकत्ता पुलिस जो है ऐसे ट्वीट करने वालों को, इस बलात्कार पीड़ित के लिए इंसाफ मांगने वालों को नोटिस भेजे? उस सोच का क्या करेंगे? उस सोच के खिलाफ तो खुद ही, वो सोच तो खुद ममता बनर्जी की सोच है। तो ममता बनर्जी उस सोच के खिलाफ कब सड़कों पर उतरेंगी? 1 मिनट आ रहा हूं मैं शाइना जी। हाँ, आप सुन लीजिए। देखिए, आप कुछ बोल देंगे, कोई कुछ ट्वीट कर देगा या फिर कोई कुछ मतलब रास्ते में आके प्रोटेस्ट कर देगा या फिर किसी को मार देगा, किसी के खिलाफ बुरा बोल देगा, इसके ऊपर इसके आधार पे तो कोई केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा हो सकता है तो आप और जो ट्वीट कर रहा है वो सब मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। पुलिस का क्या जरूरत है? सीबीआई ईडी का क्या जरूरत है? नहीं, पुलिस का जरूरत ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये है कि ट्वीट करने वालों को ट्वीट डिलीट कराना। पुलिस का काम पश्चिम बंगाल में कोलकाता की पुलिस जो है उस डॉक्टर को जो बचा नहीं पाई, कोलकाता की पुलिस जो है बाकी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाई, उसका काम तो यही है। कलकत्ता पुलिस का तो काम ये है कि कोई ट्वीट करे, उसके घर पहुंच जाए, उसके घर पहुंच कर उसको धमका दे। आप मुझे बताइए, एक महिला डॉक्टर, नहीं आप मुझे बताइए, एक महिला डॉक्टर अपनी साथी के लिए इंसाफ मांग रही है, पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, शर्म आती है क्या बंगाल पुलिस को? शर्म आती है क्या? नहीं, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों का काम क्या है पता है? जब मणिपुर में कुछ होता है ना, आप लोगों से कोई मतलब बुली नहीं निकलता मुझसे, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। आगे मणिपुर पे ना रुद्रांका एजेंडे पे आ गए ना, रुद्रांका एजेंडे पर आ गए ना, अपने एजेंडे पर आ गए ना, अपने एजेंडे पे आ गए ना, मणिपुर पे आ गए। लेकिन वहां पर जो है बंगाल में कुछ मर्जी हो तो भैया ममता बनर्जी मणिपुर की मुख्यमंत्री जाके बन जाए ना। बंगाल की क्यों बैठी हुई है? बंगाल में क्यों बैठी है? मणिपुर में जाके पहुंच जाए ना। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? टका हुआ कुर्ता पहनकर बैठे आज, रुको जरा, सबर करो दिखाने के लिए और रंगीन कुर्ता पहनकर बैठते, शर्म आनी चाहिए आपको। बैठकर यहाँ डिफेंड कर रहे हैं मणिपुर में। आप मणिपुर में सवाल उठाएंगे? आप महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है। उस बच्ची का सोच के जिसने ट्वीट किया था, आप सबसे बड़े दुश्मन है महिलाओं के। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थोड़ा घर में आसपास चुल्लू का पानी हो तो चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। बस हवा निकल गई। हाँ, बीजेपी पे गुस्सा निकालिए, बिल्कुल बीजेपी पे गुस्सा निकालिए। ये जो टका हुआ कुर्ता पहन के अगली बार और लाल पीला कुर्ता पहन के आइएगा, क्योंकि आप तो दुर्गा पूजा मना रहे हैं ना, आज मिठाइयां खा रहे होंगे आप लोग बैठकर वहां। ठीक है, शाइनांसी वही कह रहे हैं कि भाई वो तो कानून व्यवस्था को मैं 2-3 चीज बोलना बोलिए। 2-3 चीज बोलना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि टीएमसी के समर्थक हैं तो उनको बोलना पड़ता है बहुत सारा झूठ। सर्वप्रथम एक बलात्कार होता है, डॉक्टर के प्रति बलात्कार जब होती है तो संवेदनशीलता के साथ टीएमसी की सरकार यानी कि ममता बनर्जी जो स्वयं एक महिला है वो क्या कहती है कि नहीं ये सुसाइड था,
या वो लड़की लापता थी, जब विक्टिम के माता पिता ने ये मुद्दा को उठाया तब उन्होंने प्रिंसिपल को कहा आप इस्तीफा दीजिए, 4 घंटे में उनको कहीं और नौकरी मिल गई। आप मुझे बोलिए ये संवेदनशीलता है? आज जो आंदोलन कर रही है टीएमसी वो किसके प्रति कर रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रही हूं। गृह मंत्री है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। वो आंदोलन कर रही है उन्हीं के शासन प्रशासन के प्रति या उन्हीं के शासन और प्रशासन के खिलाफ? मैं नहीं समझ पा रही हूं कि जो आक्रोश हमें आज देखने मिल रहा है निर्भया के बाद, मैं मानती हूं कि कोलकाता में हुआ इतना दुखद है कि सर्वप्रथम तो उनको बयान देना चाहिए था, संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए था और अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, जहां आपको पता है 7,000 लोग जाते हैं, पूरा खिलवाड़ करते हैं एविडेंस के साथ। क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं है अशोक जी? और दूसरी बात, जब सीबीआई ने कहा एफआईआर दर्ज करें तब होता है, तब तक ये पूरा गोल मटोल कि नहीं हुआ किसने किया, कौन है ये लोग। पर शायना एनसी वो कह रहे हैं, सजा देना शायना एनसी रुद्रांका शायना जी रुद्रांका सान्याल कह रहे हैं कि वो इस सोच के खिलाफ ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। और मुझे लगता है ये सोच के खिलाफ तो लोगों को जन जागरण करना ही चाहिए अगर इस तरह की सोच के लोग हैं तो। रुकिए अभी आऊंगा रुद्रांका। मैं बिल्कुल स्वागत करती हूं कि जो लोग आक्रोश और जो लोग संवेदनशीलता जताना चाहते हैं परिवार के प्रति या ये पूरे मुद्दे को उजागर करना है, लेकिन उस पूरे मुद्दे में एक पुरुष प्रधान मानसिकता है, एक सामाजिक दृष्टिकोण है, एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, एक तरफ से प्रशासन का जो काम है वो है। लेकिन ये पहली बार है कि जब आप खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद गृह मंत्री हैं, खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप ही बोलते हैं कि चलिए हम आते हैं रास्ते पे ये दिखाने कि हम ये सोच के साथ है या नहीं है। ये तो खिलवाड़ होता है ना। जब तक सीबीआई नहीं आती है तो आपने किया क्या? आपने एफआईआर दर्ज किया? आपने कौन से बहाने दिए कि ये लड़की जो है वो गायब थी, उसने सुसाइड किया? ये कहां, ये दो तरफा नहीं हो सकता है। स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन आपने नहीं किया और यहां सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। ओके रुद्रांका सान्याल बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मैडम, आप जो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, आपको मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये सुसाइड बोला था, आपके पास कोई इसके मतलब ये जो ये उन्होंने कहाँ बोला? एक मिनट रुद्रांका जी, कोई वीडियो रुद्रांका जी एक मिनट रुद्रांका जी एक मिनट रुद्रांका जी एक मिनट रुकिए। चाइना जी कि आपने ऐसा बोला, मैंने नहीं सुना, लेकिन कंफर्म कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा बोला ममता बनर्जी ने कहा कि ये सुसाइड। मैंने बोला प्रशासन, बोलिए। प्रशासन, ये ममता बनर्जी तो किसी ने नहीं कहा। प्लीज रुद्रांका सुनिए, सुनिए फैक्चुअल रहकर आप बात कीजिए। प्रशासन ने कहीं पे भी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं दिया है। प्रशासन ने ऑफिशियली कैसे आदमी हो यार? रुद्रांका एक मिनट, रुद्रांका एक मिनट, इनकी आवाज बंद करो, इनकी आवाज बंद करो। क्या बोल रहे हो आप? आपने उसके माँ बाप के साथ जो महिला गई थी उसका बयान सुना है? आपने सुना है क्या? नहीं, डिबेट करने आए हो, कम से कम कुछ पढ़ लिख कर आते। कहां कहा है प्रशासन ने? हॉस्पिटल ने पहला फोन किया था उस पीड़ित के घर पे और कहा था आत्महत्या का मामला है। ऐसे आप बोलेंगे ना तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आपको फैक्चुअल डिबेट करनी है, आपके पास कुछ तर्क है तो तर्क के साथ डिबेट करिए, कोई अच्छा लगेगा। अगर आपके पास बचाव में तर्क नहीं है तो आप कह दीजिए नहीं मेरे पास बचाव में नहीं है। अरे आप तो झूठे, उन लोग अगर झूठ बोलेंगे तो हम बोलेंगे नहीं झूठ। एक मिनट, कैसे आप कह रहे हैं? आपने एक मिनट, आपने बयान सुना था उसके परिवार का? उसके परिवार को क्या फोन किया था पहला? आपको मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि आपने कहीं पे भी ऑफिशियल ये सुना है या ऑफिशियल ये देखा है कि कहीं पे कैसा आदमी यार, कैसा किसी के साथ भी ये एक सेकंड अशोक जी, रुद्रांक भाई ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती थी। ऐसी बातें मत करो जो कल आपको खुद शर्म आएगी आप ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे लोग सो कैसे जाते हैं रात को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो घटना घटी है इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कोई दल धर्म के बेसिस पे नहीं है। ये समाज में नहीं कहा दल और धर्म के बेसिस पे। हमने क्या कहा? हमने कहा दल, किसी ने भी कहा हम एक मिनट, दल और धर्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। दल और धर्म पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। ममता उठा चुकी है। ममता ने धर्म पे, ममता इसमें। सुनिए रुद्रांका, सुनिए एक मिनट, रुद्रांका एक मिनट सुनिए। क्या प्रशासन ने पहला फोन ये नहीं किया था कि क्या सुसाइड है? हाँ या ना बताइए अगर आपको जानकारी है। देखिए प्रशासन ने कहीं पे भी ऑफिशियली ये नहीं बताया। फोन किया ऑफिशियली तो आप डिक्टेटर भी नहीं है।
अरे हाँ, मोदी जी की तो नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। प्रकाश चंडालिया, एक मिनट प्रकाश चंडालिया, मुझे लगता है मैं रुद्रांका से मुझे समझ में नहीं आ रहा जो आदमी है, मतलब बेसिक चीज कोई अभी तो थोड़ी देर, मुझे तो ये लगता है थोड़ी देर बाद रुद्रांका सान्याल ये कह देगा कि बलात्कार हुआ ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति से हम क्या चर्चा करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि इनको बुलाया किस लिए? प्रकाश चंडालिया बोलिए, प्रकाश चंडालिया बोलिए। बुलंदे हैं। देखिए, ये बिल्कुल आरजी कर अस्पताल के इस वरिष्ठ अधिकारी ने उसके परिवार को फोन करके सबसे पहले ये सूचना दी थी कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। और अशोक जी, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो विक्टिम होता है उसका कभी नाम नहीं लिया जाता। आरजी कर अस्पताल का प्रिंसिपल डॉक्टर का नाम लेकर के संबोधित कर रहा है। पूरे फेसबुक पर, पूरे सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये सरकार का सबसे निर्लज्ज, निकम्मी और नाकारा सरकार का रुख से नकाब हटा है, बेनकाब हुआ। इस पर चेहरा दिखाने की स्थिति सरकार की नहीं है। और जरा भी अगर संवेदनशीलता मुख्यमंत्री होती महिला के नाते, तो उन्हें सबसे पहले दिन इसके न्याय की बात करनी चाहिए। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि लेडी डॉक्टर के परिवार को जल्दी इंसाफ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।